Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. आने वाले कल की परछाइयाँ. सीजन 1 एपिसोड 3. वह रात जो मरी नहीं. सुबह की हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे शहर को खुद नहीं पता कि वह किस डर से जाग रहा है, लेकिन उसे आने वाले तूफान का अंदेशा जरूर है. आरव मल्होत्रा अपनी कार में बैठा ट्रैफिक सिग्नल पर रुका हुआ था. सामने लाल बत्ती जल रही थी और उसी लाल रंग में उसकी आंखों के सामने एक और तस्वीर उभर आई. वही सड़क, वही गीली सतह, वही बारिश और वही फैलता हुआ खून. उसे लगा जैसे समय एक पल के लिए मुड़ गया हो, जैसे 7 साल पहले और आज के बीच की दीवार अचानक ढह गई हो. पीछे से तेज हॉर्न बजा और आरव चौंक कर वर्तमान में लौट आया. उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन उसका दिल अब भी उसी रात में अटका हुआ था, जहां से वह कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ पाया. ऑफिस पहुंचकर उसने खुद को काम में झोंक देने की कोशिश की. मीटिंग्स लगातार चलती रहीं. लोग उसकी बातों पर सिर हिलाते रहे. कॉल्स और ईमेल्स की बाढ़ लगी रही. बाहर से सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन आरव के भीतर एक अनजाना डर बैठ गया था. हर कुछ मिनट में उसे अपनी जेब में रखा फोन भारी लगने लगता, जैसे वह सिर्फ एक डिवाइस नहीं, बल्कि किसी आने वाली सजा का ऐलान हो. वह जानता था कि अगला संदेश आएगा, और वह सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं होगा, वह आरोप लगाएगा. पहली बार उसके मन में यह सवाल उभरा कि क्या चुप्पी बनाए रखना सही था, या उस रात सच बोल देना ही बेहतर होता, चाहे उसकी कीमत कुछ भी होती. उधर अनन्या शर्मा की सुबह थकान के साथ शुरू हुई, लेकिन यह थकान कमजोरी की नहीं, बल्कि दृढ़ता की थी. पिछली रात उसने देर तक अपने भाई की डायरी पढ़ी थी. वह डायरी कोई भावनात्मक लेख नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे नोट से भरी हुई थी. किससे मिला, किस पर शक है, किससे डर लग रहा है. हर पन्ना अनन्या को उस रास्ते की ओर ले जा रहा था, जिसे उसका भाई आखिरी दिनों में देख चुका था. आखिरी पन्ने पर लिखे शब्द उसके दिल में उतर गए. अगर मुझे कुछ हो जाए, तो यह मत मानना कि यह हादसा था. यह सिर्फ एक शक नहीं था, यह एक साफ चेतावनी थी. आज अनन्या ने तय कर लिया था कि वह उस रात से जुड़े हर इंसान तक पहुंचेगी, चाहे वे कितनी भी ऊंची दीवारों के पीछे क्यों न छिपे हों. पुलिस स्टेशन में एसीपी कबीर राठौर के लिए यह दिन आम दिनों जैसा नहीं था. उसने अपने जूनियर से उस पुराने केस की फाइल दोबारा निकलवाई. जब फाइल उसके हाथ में आई, तो उसे ऐसा लगा जैसे वह सिर्फ कागजों का पुलिंदा नहीं, बल्कि सालों से दबा हुआ बोझ थामे हुए है. हर पन्ना उसे याद दिला रहा था कि कानून हमेशा सच का साथी नहीं होता, और कभी-कभी वह खुद सच से मुंह मोड़ लेता है. उसने घटनास्थल की तस्वीरें देखी. टूटी हुई कार, गीली सड़क और एक धुंधला सा चेहरा. कबीर की सांस एक पल के लिए रुक गई. यह चेहरा उसे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन वह खुद को यकीन दिलाने से डर रहा था, क्योंकि उस यकीन के साथ बहुत कुछ टूट सकता था. मीरा खन्ना का दिन शूटिंग से शुरू हुआ, लेकिन कैमरे के सामने खड़ी होकर भी उसका मन कहीं और भटक रहा था. डायलॉग बोलते हुए उसकी आवाज कांप गई, और उसकी आंखों में डर साफ दिखने लगा. डायरेक्टर ने कट कहा, लेकिन मीरा जानती थी कि यह कट सिर्फ सीन का नहीं था, यह उसकी जिंदगी का कट था, वह पल जहां से सब कुछ बदलने वाला था. ब्रेक के दौरान वह अकेली बैठी रही, अपने हाथों को कसकर पकड़े हुए, जैसे खुद को बिखरने से रोक रही हो. उसके कानों में वही आवाजें गूंज रही थी. टायरों की चीख,
टक्कर की भयानक ध्वनि और उसके बाद का वह सन्नाटा जो आज भी उसे डराता था। और फिर पहली बार वह रात पूरी तरह सामने आती है। 7 साल पहले की वह रात, कॉलेज के बाद की पार्टी, जहां हर कोई युवा था, नशे में था और जिंदगी से बेखौफ। हंसी, संगीत और भविष्य की बड़ी बड़ी बातें। मीरा गाड़ी चला रही थी। आरव आगे की सीट पर बैठा था और पीछे कबीर हंसते हुए किसी जोक पर तालियां बजा रहा था। सड़क लगभग खाली थी, रफ्तार ज्यादा थी और जिम्मेदारी कहीं पीछे छूट चुकी थी। तभी अचानक सामने एक लड़का आ गया। ब्रेक लगाए गए, टायर फिसले, लेकिन देर हो चुकी थी। टक्कर हुई, चीखें गूंजी, गाड़ी रुकी, सब बाहर निकले। लड़का सड़क पर पड़ा था, सांसें उखड़ रही थी, आंखें अधखुली थी। मीरा रो रही थी। आरव उसे संभालने की कोशिश कर रहा था और कबीर बार बार इधर उधर देख रहा था, कोई देख तो नहीं रहा। तभी वहां एक और कार आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा, शांत, आत्मविश्वासी और हालात पर पूरी तरह काबू में। विक्रम सिंह। उसने सब कुछ एक नजर में समझ लिया। उसकी आवाज में न घबराहट थी, न अफसोस। उसने बस इतना कहा था, अगर यह सच बाहर आया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। करियर, इज्जत, जिंदगी, डर ने सबको जकड़ लिया। उसी डर ने एक झूठ को जन्म दिया और उसी झूठ पर आने वाले 7 साल टिके रहे। वर्तमान में लौटते हुए अनन्या एक पुराने गवाह के घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा खुला, आदमी ने उसका नाम सुना और उसके चेहरे से रंग उड़ गया। उसने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या ने पहली बार किसी की आंखों में खुला डर देखा। यह डर उसके लिए सबूत से कम नहीं था। वह जान गई, वह सही रास्ते पर है। रात गहराते गहराते आरव को एक और संदेश मिला, तुम सबको लगता है कहानी दबी हुई है। कल याद दिलाऊंगा किसकी गलती थी। आरव ने आंखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया कि अब यह खेल सिर्फ यादों का नहीं, बल्कि हिसाब का है, और इसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। एपिसोड के अंत में एक अंधेरे कमरे का दृश्य उभरता है। विक्रम सिंह अकेला खड़ा है। उसकी मुस्कान ठंडी है और आंखों में अजीब सी चमक। दीवार पर लगे बोर्ड पर 5 के फोटो टंगे हैं, लाल धागों से जुड़े हुए। वह धीमे, लगभग फुसफुसाते हुए कहता है, सच एक हथियार है और मैं इसे सही वक्त पर चलाता हूं। कैमरा धीरे धीरे अंधेरे में डूब जाता है, क्योंकि कुछ रातें कभी मरती नहीं, वे बस चुप रहती हैं। और फिर एक दिन पूरा सच बनकर लौटती हैं। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।